कहानी दिव्या और निखिल की है। दिव्या एक छोटे से शहर में रहती थी। उसने ब्यूटी पार्लर का कोर्स किया हुआ था। वो अपना खुद का पार्लर खोलना चाहती थी, मगर दिव्या के माँ बाप दिव्या की शादी करना चाहते थे। दिव्या के लाख मना करने के बावजूद भी वो नहीं मान रहे थे। तो दिव्या ने घर से भागने का निर्णय लिया और घर छोड़कर दिल्ली आ गई। पर दिव्या के पास ना तो जॉब थी, न ही पैसे और ना ही दिल्ली जैसे शहर में उसे कोई जानता था। वो रहने के लिए रूम ढूंढ रही थी। निखिल भी जॉब की तलाश में दिल्ली आया था, पर दिल्ली जैसे शहर में एक लड़के को रूम मिलना बहुत मुश्किल हो रहा था। हर कोई पूछता था, तुम शादीशुदा हो क्या? निखिल रूम ढूंढते ढूंढते थक गया था। वो थककर बस स्टॉप पर बैठ गया। वहीं दिव्या भी परेशान बैठी थी। उसने निखिल को भी परेशान देख के पूछा कि क्या बात है, तुम इतने परेशान क्यों हो? तो निखिल ने बताया कि वो यहाँ पर अकेला है और उसे कोई रूम नहीं दे रहा है। दिव्या ने सोचा कि ये मेरे काम आ सकता है और काफी शरीफ भी लग रहा है। दिव्या बोली, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हें भी मेरी मदद करनी होगी। तो निखिल ने पूछा कि कैसे? दिव्या बोली कि मैं तुम्हारी बीवी बनने के लिए तैयार हूँ। निखिल बोला, क्या? मैं कुछ समझा नहीं। दिव्या बोली, देखो मैं तुम्हारी बीवी की एक्टिंग करूँगी तो हम दोनों को रूम मिल जाएगा। तो निखिल बोला, ये तो झूठ है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। तो दिव्या बोली, ऐसे तो तुम्हें रूम मिलना मुश्किल है। निखिल के पास कोई रास्ता नहीं था, तो निखिल ने हाँ बोल दिया। दिव्या बोली, पर मेरे पास पैसे नहीं है, तुम्हें मेरा भी रूम का रेंट देना पड़ेगा। जैसे ही मुझे जॉब मिलेगी तो मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे लौटा दूंगी। निखिल बोला, ठीक है। दोनों ने रूम ढूंढ लिया और प्लान के मुताबिक मकान मालिक के सामने शादीशुदा होने का नाटक करते। वक्त के साथ उनकी दोस्ती हो गई। एक दिन रात को निखिल ऑफिस से आया तो काफी परेशान था। दिव्या ने पूछा, क्या हुआ है? तो निखिल बोला, मुझे अच्छे से इंग्लिश नहीं आती है और दिखने में भी अच्छा नहीं हूँ। तो दिव्या बोली कि तुम्हारे ठीक दिखने की प्रॉब्लम को मैं एक दिन में ठीक कर दूंगी। दिव्या ने निखिल का पूरा मेकओवर कर दिया। अब निखिल काफी हैंडसम दिख रहा था। दिव्या बोली, अब लग रहे हो ना हीरो। निखिल ने थैंक यू बोला। दिव्या बोली, थैंक यू तब बोलना जब तुम्हारी इंग्लिश ठीक कर दूंगी, लेकिन उसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। वो हर रात निखिल के ऑफिस से आने के बाद उसको इंग्लिश सिखाती। दोनों में काफी अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी। दोनों को एक दूसरे की आदत लग गई थी। दिव्या की भी जॉब लग गई थी और उसे भी अच्छी सैलरी मिलने लगी थी। सब ठीक चल रहा था। फिर निखिल को ऑफिस की तरफ से फ्लैट मिल गया और निखिल को किराए के रूम से ऑफिस के फ्लैट पर शिफ्ट होना था। निखिल ने दिव्या को फ्लैट के बारे में बताया, लेकिन दोनों को अलग होने में तकलीफ हो रही थी और वो समझ नहीं पा रहे थे कि एक साथ रहते रहते कब वो एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। दोनों जब एक दूसरे से बात कर रहे थे तो दिव्या बोली, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। निखिल बोला, अब तो तुम्हारी भी कोई मजबूरी नहीं है मेरे साथ रहने की। मुझे जाना पड़ेगा, जब कंपनी की तरफ से फ्लॉट मिल रहा है तो जाना तो पड़ेगा ही। दिव्या बोली, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं रह सकूंगी। ये सुनकर निखिल की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि निखिल भी दिव्या से प्यार करता था, मगर कहने से डरता था। तो फिर दोनों ने शादी कर ली और फ्लैट पर शिफ्ट हो गए और अपना वैवाहिक जीवन खुशी खुशी जीने लगे। तो फ्रेंड्स, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। भविष्य में और अच्छी और प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।